अब मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, अब ना एक है Amazon FBA कैलकुलेटर, ठीक है। ये बेसिकली मैंने ना आपको अगले लेक्चर में ये चीज़ कवर करनी थी, लेकिन अब आपने क्वेश्चन किया, मैं इसको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर कर रहा हूँ आपको। अब इसका आंसर कुछ इस ये एक अमेजोन का ना एक रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है, ठीक है। कंटिन्यू एज ए गेस्ट। अब मेरे पास प्रोडक्ट कौन सी थी, मैंने सिंपल ये वाली प्रोडक्ट है ना, ये वाली, मुझे इसका एसन चाहिए, मैंने इसका एसन उठाया, ये मैं लिंक सेंड कर दूंगा इस कैलकुलेटर का। ये वो कैलकुलेटर जो अमेजोन एक्चुअल यूज करता है। अमेजोन अपनी हमेशा 2 फीस लेता है, आप हमसे आपकी 2 फी लेगा। नंबर 1 है FBA फी, नंबर 2 है रेफरल फी। ये 2 फी होती है आपकी, जो अमेजोन आपसे चार्ज करता है। कोई भी प्रोडक्ट आपने उठा के अमेजोन के वेयरहाउस में रखते हैं। अब देखो, जैसे ही आपने ये ओपन किया, यहाँ पे सिलेक्ट द मार्केट, USA, कनाडा, मैक्सिको। अगर यूके वाली है तो यहाँ पे आपको इसका URL चेंज करके यूके वाली की तरफ आना पड़ेगा। तो अभी US से मैंने USA सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सर्च बार में उसी प्रोडक्ट का मैंने सर्च करवाया। अब ये देखो प्रोडक्ट ये वाली है, इसको मैंने सिलेक्ट, यही है प्रोडक्ट आपके सामने, ठीक है। अब आपने ना इसमें जो राइट साइड वाला है ना, Amazon फुलफिलमेंट FBA, यहाँ पे आपने लिखनी है आइटम प्राइस, ये कितने का बिक रहा है। मैंने ऑलरेडी ये चेक कर लिया, 12.95 का बिक रहा है ये वाला प्रोडक्ट। ये आपने यहाँ पे चेक किया था ना, ये इसकी सेल प्राइस है। यहाँ पे मैंने कितनी प्राइस कोड की, 12.95। फर्स्ट जो इसकी रो है वहां पे आपने एंट्री कर, फिर एक दूसरी आपने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे आना है। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितनी है आपकी, मैंने अज्यूम की थी कि ये फॉर एग्जांपल ये 5 का मिल रहा है, मैंने 5 इंटर कर दिया। कैलकुलेट पे आपने क्लिक किया तो ये इस तरह का आपके सामने ग्राफिकल जो इसका व्यू है वो आ गया। इसमें ये 2 फी है आपकी, ये जो ब्लू वाली, ये आपकी FBA फीस है 1.94, और ये आपकी रेफरल 3.72। बेसिकली ये काम होता है एक्सेल के अंदर में। आपको अब आपने क्वेश्चन में आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप जरा चेक करें, ये इस तरह शीट मेन बनती है। ये होता है एसन, यहाँ पे होता है आपका सीरियल नंबर, यहाँ पे होती है आपकी बाइंग प्राइस, यहाँ पे होती है आपकी सेल प्राइस, ठीक है। यहाँ पे होती है आपकी FBA फी, यहाँ पे होती है जी आपकी रेफरल फी। यहाँ पे जी अगर कोई शिपिंग आपको पड़ रही है, शिपिंग पड़ रही है, या कोई फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट होते हैं ब्रांड से उठा के डायरेक्ट अमेजोन पे चले जाते हैं, आपका जो ब्रांड है वो डायरेक्ट भेज। लेकिन कुछ ब्रांड आपको ऐसे भी मिलेंगे, वो कहेंगे जी हमने डायरेक्ट ब्रांड पे नहीं भेजना, हम आपके घर पे भेज देते। तो फिर हम क्या करते हैं, घर तो हमारे पास नहीं होता, हम थर्ड पार्टी सर्विस हायर करते हैं, जिसको 3PL बोलते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। लोग प्रेप सेंटर बनाए होते हैं, हम अपना स्टॉक वहां पे भेजते हैं, उसको अच्छे से डब्बे को खोल के प्रॉपर पैकेजिंग करके आपको लेबल बेस करके फिर अमेजोन पे थ्रो करते हैं। अब जो उसने इतना काम किया होता है वो नॉर्मली $1 पर यूनिट आपको पड़ जाता है, रफली जो 80 सेंट 70 सेंट इतनी आ रही, तो आपने $1 उसको हम शिपिंग प्लस उसको प्रेप का नाम दे देते हैं। अगर कोई पड़ रही है तो, अगर तो वो ब्रांड डायरेक्ट बाटा की चीज उठाई, बाटा ने डायरेक्ट आपके कहने पे अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी, वो जब हम शिपिंग प्लान बनाएंगे वहां पे पता चलता है कि शिप टू और शिप फ्रॉम, ये 2 चीजें होती हैं, कहाँ से उठाना है और कहाँ पे भेजना है। ये हमें शिपिंग प्लान में पता चलेगा, जब शिपिंग प्लान बनाएंगे कैसे, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है चलता है, फिर आइडिया होगा। अभी ये आप सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट जा रहा है। और इसके बाद होता है सेलर प्रोसीड। सेलर प्रोसीड का मतलब है सादा, मतलब जेनेरिक मीनिंग में सेलर प्रोसीड, सेलर ने कहाँ से प्रोसीड करना है। ये सेलर प्रोसीड वो है कि जो चीज फॉर एग्जाम्पल अगर फैसलाबाद से उठाई है 5 में, समुद्री लाते लाते जाने का रेंट, आने का रेंट, ऑटो का रेंट, ठीक है, कोई बिजली का खर्चा दुकान पे ला के रखी, कोई दुकान का रेंट, सारी फी डाल के जो आपको फाइनल प्राइस पड़ दे, जो 5 में नहीं पॉसिबल है वो 8-9 में पड़ रही है, उसको सेलर प्रोसीड बोलते हैं।
वो आपका एक बेंचमार्क है, वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर उससे आप ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट है, उससे कम बेचोगे तो लॉस है। अब देखो, और यहाँ पे मेरा आ जाता है प्रॉफिट, ठीक है। ये इतना सा कॉलम होता है। अब देखो जरा, मैं इसको ना एंट्री को फिल करने लगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का एसन आ गया, मैंने एसन यहाँ पे लगा दिया। बाइंग प्राइस मैंने ज्यूम की थी। एक्सेल देखें आप लोग सारे, मैं एक्सेल थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये वो एसन है जो प्रोडक्ट का, ये मैंने प्राइस ज्यूम कर दी। मैं इसको थोड़ा सेंटर सेल प्राइस कितनी आप लोगों ने देखी, 95। अब ये दो फी है, एफपी और रेफरल। ये मुझे कहाँ से पता चली, मैंने यहाँ पे देखा कि इसकी जो एफपी है वो 1.94 है और रेफरल है 3.72। 3.72 यही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये ब्रांड डायरेक्ट ही अमेजोन पे भेज देते तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये ब्रांड डायरेक्ट नहीं भेज रहा, आपको किसी थर्ड पार्टी पे भेज रही है रखवाने के लिए, वहां से फिर आके अमेजोन पे थ्रो करेगा, तो आपने यहाँ पे 1 पोस्ट कर दी। मल्टीपल लोग हैं जो अमेजोन का नहीं काम करते, उन्होंने एक कमरा रेंट पे लिया होता है 200 पाउंड 500 पाउंड का, वहां पे रहते भी हैं, वहां पे एक अच्छा सा अपना वो मार्केटिंग करके फेसबुक पे शेयर कर देते हैं जी आप अपना स्टॉक। अब अगर 10 अमेजोन के सेलर काम, अब मेरे रेफरेंस से कोई जाता है या मैं, मेरा कोई प्रेप सेंटर है, तो मेरी लूम में जो बंदे हो गए, मैं कहूँगा नहीं यार आप अपना स्टॉक यहाँ पे रखवाओ, क्योंकि मैं उसका चार्ज करूंगा। तो इस तरह लोग 10-10 50-50 क्लाइंट लेके सिर्फ प्रेप का कारोबार करते हैं और 5-5 10-10 हजार डॉलर यहीं से सीधा कर देते हैं। ये भी अमेजोन एक छोटी चीज नहीं है। नहीं नहीं, बस जो चीज गई देखो, कोई देखो मैं ये नहीं कहता, अभी इस तरह का कोई सीन नहीं है। जो ये काम करते हैं वहां पे लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। कोई इस तरह की बंदे ने, कोई ये सारे पाकिस्तानी है जो यहाँ पे करते हैं कि आपने 100 चीज भेजी है, 10 चीजें साइड पे कर दी, 90 का बता दिया। ये यहाँ पे काम होता है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक बंदा प्रॉपर अपना बिजनेस करके बैठा हुआ है। अगर आपने 100 चीज भेजी है, उसको बता देना, उसने रिसीव करनी है, आपको पिक्चर देगा भाई रिसीव हो गए, आगे प्रोसेस करें जो भी करें, उसको प्रेप सेंटर बोलते हैं। मैं ज्यूम कर लेता हूँ इसकी, मुझे ये डायरेक्ट अमेजोन पे जा रही है। अब मैंने सेलर प्रोसीड ऐड करनी, मुझे कितने की चीज मिली है, 5 की। कैलकुलेटर ओपन कर लें, एफबीए फीस इसमें ऐड करें, रेफरल फी ऐड करें, शिपिंग आपकी 0 है, ये प्रेप 0 है, तो ये 1066 में आपको पड़ गई। तो 1295 की बिक रही है, माइनस ये करें। ये जो सेलर प्रोसीड है ना, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 1 मिनट दें, अजान हो जाए, अभी शुरू करते हैं। देखो इस एक्सेल को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। मुझे एसन का पता है, मुझे बाइंग प्राइस पता चल गई, मुझे सेल प्राइस पता चल गई, एफपी और रेफरल मैंने कहाँ से लिया, वो कैलकुलेटर यूज करके जो अमेजोन यूज करता है ये वाला, ठीक है। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं ग्रुप में सेंड कर दूँ। सिंपली आपने इससे सर्च करवा के इसकी एक सेल प्राइस लगानी है और दूसरी इसकी बाइंग प्राइस लगानी है। तो इसने मुझे कह दिया कि जी इसकी एफबी इतनी बन रही है, रेफरल इतनी बन रही है। अगर वैसे भी आप अंडरस्टैंड करें नीचे, तो ये तकरीबन 17% प्रॉफिट दे रही है ये वाली प्रोडक्ट जो है। अगर इस प्राइस पे आपको ये प्राइस प्रोडक्ट मिलती है, इसकी बाइंग प्राइस 5 मिलती है, तो फी निकाल के, तो मैंने एक्सेल में जाके देखा, मेरे पास एक बाइंग प्राइस है नंबर 1 5 की मुझे मिली है, इस पे मुझे 2 फी पड़ी है। तो मैं क्या, वैसे यहाँ पे मैंने एक्सेल पे डायरेक्ट ही प्लस माइनस कर दिया फार्मूला लगा के। स्टार्टिंग में जिनको एक्सेल का नहीं आइडिया, 5 की प्रोडक्ट मिली है, प्लस इस पे एक फीस लगी है, फी जो है 1.94 लगी है, दूसरी फी जो है 3.72 लगी है, कितना बन गया 10.66। तो यही चीज मैंने यहाँ 10.66, ये आपकी पहुंच है, यहाँ पे आप कितने में प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप आपके पास, अगर आप 10.66 की बेचते हैं ना, आपका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ये ब्रेक इवन है। अगर आप इससे प्लस में जाएंगे प्रॉफिट है, नीचे आएंगे लॉस है। अब ये आपको $2.29 का इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है। अब आपको पता चल गया कि कल को अगर दूसरे सेलर भी बेचते हैं, कोई प्राइस नीचे लेके आता है, तो आपको आपका पता होगा कि मेरा बेंचमार्क, मेरा रेफरेंस ये है 10 पॉइंट, अगर 66 से तो मैं नीचे नहीं बेचूंगा, अगर बेचता हूं तो मुझे लॉस होगा, अगर इससे above बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट है। तो इस तरह हमें पता चलता है किसी भी प्रोडक्ट का वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है।
यार वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के साइज पे। जितना किसी प्रोडक्ट का साइज ज्यादा होगा उसकी जो फी है वो ज्यादा होगी। क्यों? रीजन इसलिए होती है, अमेजोन में के पास भी तो कोई कमरे होंगे ना, कोई रूम होगा, कोई वेयर हाउस होगा जहाँ पे आपका स्टॉक रखवाना है। टेबल आप 10 वहां पे भेज दें, इसका तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, साइज बहुत बड़ा है। अगर वही चीज आप सिंपली ये रिमोट भेजें तो इसका वॉल्यूम का भी फर्क है, तो इसी हिसाब से वो चार्ज करता है। ये जो FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये डिजाइन ही इसी वे से हुआ है। ठीक है, सिंपली आप उसकी सेल प्राइस डालें, एसएल लगा के उसकी बाइंग प्राइस लगाएं। ठीक है, तो उन्होंने अमेजोन ने इसकी डिमेंशन पिक करनी है, इसका वेट पिक करना है और आपको फी निकाल के सामने देना। ठीक हो गया सर? कॉन्टैक्ट अस वाला मेथड एक बार मैंने किसी प्रोडक्ट पे कौन सा? कॉन्टैक्ट अस, मतलब जब हम गूगल पे जाके लिखते हैं किसी प्रोडक्ट को, मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर पाकिस्तान में कोई चीज बेचते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बाटा की चीज है, तो आप बाटा की कोई फ्रेंचाइज मेन मतलब कोई ब्रांच पे जाके एक्सेस कर लेंगे, लाहौर कर लेंगे या फैसलाबाद कर लेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेस नहीं है यूएस का या यूके का, टिकट तो नहीं ना करवाना, वीजा तो नहीं लगा, यहाँ पे बैठ के कैसे डील करेंगे? उसके लिए आप सिंपली जो भी प्रोडक्ट है आपके सामने, ठीक है, ये कोई बंदा है, जैसे ये टिक्नो डेरोगा के नाम से, ये टिक्नो डेरोगा का जो मैंने ये पेंसिल वाला ब्रांड निकाला था, इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमेशा प्रोडक्ट पे पेज पे गिवन होती है। मैंने इसका जो कॉन्टैक्ट अस है वहां पे गया, अब ये चेक करें, इसने अपनी डिफरेंट ब्रांचेस बताई हुई हैं। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, ये सेल्स ब्रांच, ये सेल्स वाले के उन्होंने फोन नंबर भी दिया है, अपनी ईमेल्स भी दी है। यहाँ पे इसके नंबर पे सिंपली इसका ईमेल कॉपी करें, आपके पास कोई ईमेल तो होगा ना, इसको ईमेल सेंड करें, उसमें एक टेक्स्ट लिखें। वो टेक्स्ट क्या होगा? वो टेक्स्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक पूरा ना, हमने एक जैसे ये रेफरेंस लेटर नहीं होता, इसका लेटर बनाया है जी, आई एम द ऑनर ऑफ दिस शॉप, ठीक है, ठीक है, आई वांट टू परचेज एन इन्वेंट्री। मैं आपको पूरा फॉर्मेट भी वो रिव्यू करवा देता हूँ, तो वो लेक्चर बड़ा लेंथी हो जाएगा। मतलब आपने उसको अप्रोच करना है, अब इसको ईमेल करनी है। सेकंड ऑप्शन क्या होता है इसका? ये फोन नंबर है। एक ऐप होती है फ्री वाली, यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, जितनी मर्जी कॉल करें वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर मैसेज भी हो जाता है। और आपको सिर्फ उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? सिर्फ आपका इंटरनेट चलता हो, वाईफाई हो, आपका सिम कनेक्ट हो, जितनी मर्जी कॉल्स करते जाए। अभी तो उधर मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, वैसे मैं आपको ना एक आधी कॉल यूएस के नंबर, इसी पे ये जो नंबर है ना आपके सामने, मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐप भी आप लोगों के मोबाइल में एंड्रॉयड है, आईफोन है iOS वाले, तो ऐप मैं करवा दूंगा फॉर एग्जांपल। अब ये ऐप मैंने की है, मैं, ये नंबर है मेरे सामने, ये इसको जरा चेक करें, ये नजर आ रहा है ऊपर विंडो पे? देखो ये 1905 टेक्स्ट नाउ, टेक्स्ट मैसेज नहीं होता, टेक्स्ट NOW नाउ, 8958955122, इसको मैंने प्रेस किया, यूजर बिजी उसने बता दिया। अगर असल में उधर अभी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ, यूएस में ना अभी सुबह के कोई 7-8 का टाइम है, 9 के बाद नॉर्मली मार्केट यूएस की ओपन हो जाती है। ठीक है, अगर तो ये यूएस का है तो यूएस में ये सिनेरियो है, यूके के लिए अलग ऐप है, उसके लिए हुश्ड ऐप यूज होती है। ये मैं इधर कोड लिख रहा हूँ इधर स्लाइड पे ना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि बिल्डिंग रिलेशनशिप विद ब्रांड एंड सप्लायर, इनिशियल कॉन्टेक्ट विद द सप्लायर, योर प्रेजेंस मैटर, ईमेल एंड कॉल्स, ये वो टेक्स्ट नो है जो यूएस के लिए यूज होती है, नंबर 1। ठीक है, ये वो ऐप है जो यूएस के लिए यूज होगी। ये खुश्ड ऐप जो है ये यूके के लिए यूज होगी। ये जो खुश्ड ऐप है इसका तकरीबन $7 पर मंथ के चार्जेस, कॉल अनलिमिटेड, मतलब 1000-1500 पाकिस्तानी रुपीज लगता है। ये जिसके लिए आप काम करेंगे ना, ये सारी चीजें, ये सारी एक्सेसरीज वो प्रोवाइड करेगा। जब कल को आप अपना काम करने लगे तब आपने अपनी जेब से पैसे खर्च करना। जब इतना पता चल जाए मुझे अर्निंग आ रही है, फिर इन चीजों पे वर्किंग करनी है। शुरू में जो भी काम करना है कोशिश करनी है कि फ्री वाला काम स्टार्टिंग हो जाए। ठीक है, और तीसरी होती है स्काइप। स्काइप का जब आप अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं उस पर भी पेड नंबर मिलते हैं, किसी भी कंट्री के, जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, यूएसए है, कनाडा है, कोई $4.5 का पर मंथ का आपको मिल जाता है। आप मोबाइल में लॉगिन करनी, जितनी मर्जी कॉल्स करते जाए, बाहर के नंबर पे प्रॉपर होती है कॉल। मैं भी यही सोर्स यूज करता हूँ। ठीक हो गया, ये वो नंबर है। पहला, किसी भी ब्रांड को एक्सेस करना, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, ईमेल। सेकंड, कॉल।
ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने ये एक चीज, ये वो फॉर्मेट है, क्या नाम है यार, हसीब, क्या नाम है आपका, हसन, ये वो फॉर्मेट बनाया हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये एक फॉर्मेट मैंने डिजाइन किया है। देखें, रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट। अब मैं जहाँ से सोर्सिंग करनी है, यहाँ से प्रोडक्ट, ये मैंने लिखा है माई नेम इज फ्रॉम द कंपनी, माई नेम इज अख्तर, आई एम फ्रॉम द कंपनी शो टू शो, इस तरह करके। वी आर द ई कॉमर्स रिटेलर रीसेलर फ्रॉम द सिटी एंड स्टेट, अपनी कंपनी का नाम कोड कर दूंगा। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू हाई क्वालिटी ब्रांड्स, ये मैं उसको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ऊपर, सही है। फिर नीचे अब मैं जब उसको सेंड करूंगा तो ये जो घोड़ा घोड़ी टाइप है ना, इनमें एक चीज है, एथिक्स बहुत मैटर। अगर आपको ईमेल आपने सेंड की है ना, अपने फ्री टाइम में आपको रिप्लाई 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 वो जरूर करेंगे, फ्री टाइम में रिप्लाई जरूर करेंगे। आगे उन्होंने आपको होलसेलर की अकाउंट देना है नहीं देना वो अलग बात, सही है। तो इसी तरह आप ब्रांड को फॉलो अप करते जाएंगे। 100 ब्रांड फॉलो अप किया, कोई 5-10 ऑन हो ही जाते हैं। 90 ऐसे भी होंगे जो पहली फुर्सत में, नहीं जी हम आपको अलाउ नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स, लेकिन आप फिर आप उसको कहते नहीं जी मैं तो आपसे 1000 की भी डिमांड कर सकता हूँ, $1000 के आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, महीने में 10 के खरीद सकता हूँ, वो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। हाँ जी, आपको ज्यादा देते हैं आप बेचें, ठीक हो गया। कंपनी नेम वगैरह किसका लिखेंगे यार वो अगर स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को अपनी कंपनी वगैरह के नाम, ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद आप लोग अपना बनाओगे। अब यहाँ पे ये समझ आ गया कि ब्रांड को कैसे अप्रोच हमने करना है, ये दो चीजें मेन है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू अपना करेंगे। ये आपको एटलीस्ट ये पता चल गया, आपने एक प्रोडक्ट निकाल ली डिफरेंट मेथड से, उस प्रोडक्ट को अब आपने सोर्स करना है, खरीदना है, वो कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, आपको आइडिया दे दिया, ठीक है। तो अब उससे एक्सेस, उसको कैसे अप्रोच करना है, पहला ईमेल, सेकंड उसका नंबर, फोन नंबर पे बात करनी है, तो वो आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये वाला, ये आप उसको सेंड करेंगे, ठीक हो गया। जब उन्होंने प्राइस लिस्ट दे दी, हो आपका एक पूरा प्रोडक्ट हंट होता है। अब वो प्रोडक्ट है जिसको आप कैश आउट कर सकते हो, होलसेल का, ठीक हो गया। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो भी लेक्चर हो, एटलीस्ट इसको सारे को आप देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कवर कर चुके हैं। पहले से शुरू कर लें, यूआरएल सेटिंग, टूल्स, फिर आप अपनी हंटिंग करके डिफरेंट मेथड से फॉर्मेट डिजाइन करें। देखो किसी भी चीज, बंदे को, किसी भी दुकानदार को अप्रोच करना है ना, यहाँ तो फिजिकली जा सकते हैं, यहाँ फोन पे बात कर सकते हैं, सही है ना। जब फोन पे बात करने, उनकी वेबसाइट खोलेंगे, उसके कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, वहां पे कोई फोन नंबर ईमेल गिवन होगा, फिर उसकी अबाउट अस का एक टैब होता है, उस पर पढ़ेंगे तो वो बताएगा जी मैं होलसेलर हूँ, मैं प्रोडक्ट्स देता हूँ नहीं देता, इस तरह की भी चीजें उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी है। अगर दे रहा हूँ तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पॉसिबल है वो कहे जी महीने में मिनिमम आप मेरे से इतना स्टॉक जो है चीज़ों को खरीदें, फिर मैं आपको इजाज़त दूंगा। पॉइंट समझ गए, तो इस तरह हमने एक्सेस किया, ठीक हो गया। तो जो बंदे अपने टूल्स वगैरह, जो जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन